गाइस आज हम करने वाले हैं कर्ट लेविन्स 3 स्टेप मॉडल। उसके बाद हम ये कोटलर्स 8 स्टेप प्लान भी करेंगे और ग्रीनर्स 6 फेज प्रोसेस भी करेंगे। तो इसकी नेक्स्ट वीडियोस में मैं वो भी बनाने वाला हूँ, तो अगर आपको वो देखना है तो आप इसके बाद वाली वीडियोस देख सकते हो। तो कर्ट लेविन्स 3 स्टेप मॉडल क्या कहता है? ये कहता है कि देयर आर सम इंडिविजुअल्स, यहाँ पर कई लोग होते हैं जो कि चेंज को प्रेफर करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई चेंज आती है तो वो उससे खुश होते हैं, ठीक है कि चेंज होनी चाहिए। वहीं कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, पहले वाली चीज़ें ही रहने दीजिए, चेंज मत लेकर आइए। ठीक है, ये थ्योरी हमें हेल्प करती है समझने में और मैनेज करने में चेंज को, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में आने वाली है। ठीक है, briefly it states that how these two different kinds of people or forces are able to balance themselves and how organization is able to balance themselves। ठीक है, तो ये थ्योरी हमें हेल्प करती है ये बताने में कि जब कोई चेंज आ जाती है तो हम फिर वो इंडिविजुअल्स को कैसे समझाएं, अपने एम्प्लॉयज़ को बैलेंस करें कि ठीक है ये चेंज के हिसाब से आपको ढल जाना है और ऑर्गेनाइजेशन को भी उस तरीके से चलाना है चेंज के अकॉर्डिंगली। तो इसके एजम्पशंस हैं कई। ठीक है, पहला है चेंज इन्वॉल्व्स टर्मिनेटिंग एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस और बिहेवियर्स एंड अडॉप्टिंग न्यू वंस। तो चेंज इन्वॉल्व करती है कि पुरानी जो प्रैक्टिसेस थी, पुराना बिहेवियर था ऑर्गेनाइजेशन का, उसको एलिमिनेट कर देना, एक तरीके से निकाल देना और नई जो तरीके हैं उसे अडॉप्ट कर लेना। सेकंड है चेंज इज ड्रिवन बाय मोटिवेशन, कि मोटिवेशन की वजह से चेंज जो है वो आती है ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड है पीपल आर द सेंटर ऑफ एवरी चेंज, चेंजेस इन स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस, जॉब डिज़ाइन एटसेट्रा अफेक्ट पीपल एज दे आर द कैरियर्स एंड बेनिफिशियरीज ऑफ चेंज। तो लोग जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो सेंटर होते हैं किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो चेंज इन स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, किसी भी तरीके की चेंज हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, जॉब डिज़ाइन में हो एटसेट्रा, इससे लोगों को इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है जनरली इंडिविजुअल्स रेजिस्ट चेंज और ऑलमोस्ट इम्पल्सिवली इवन इन केस ऑफ डिज़ायरेबल एंड बेनिफिशियल चेंजेस। तो ज़्यादातर लोग जो हैं चेंज को रेजिस्ट ही करते हैं, वो चाहते हैं कि चेंजेस वगैरह ना हो, चाहे वो उनके लिए बेनिफिशियल हो या ना, क्योंकि कोई भी नई चेंज आती है तो उसे सीखने में तो टाइम लगता है, कई प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ठीक है, तो फिफ्थ है फॉर चेंज टू बी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड न्यू एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इंडिविजुअल in the form of attitude, behavioral pattern and practices have to be outlined, encouraged and rewarded। तो गाइज चेंजेस लाने के लिए हमें नई एक्सपेक्टेशंस होती हैं इंडिविजुअल से। ठीक है, उसका एटीट्यूड हमें देखना पड़ता है, उसका बिहेवियर देखना पड़ता है नई चेंज के हिसाब से कैसा है। तो अगर उसका बिहेवियर अच्छा है तो उसे हम रिवॉर्ड भी दे सकते हैं कोई भी। तो अभी हम करने वाले हैं इसका जो असली 3 स्टेज मॉडल है। ठीक है, 3 स्टेजेस हैं इसकी, अनफ्रीजिंग, मूविंग और रीफ्रीजिंग। ठीक है, अनफ्रीजिंग में आ जाएगा कि ये स्टेज होती है जब हम मिनिमाइज कर देते हैं रेजिस्टेंस को चेंज के प्रति। ठीक है, ये हेल्प करता है कि पुराने तरीके भुलाने में। अनफ्रीजिंग में हम पुराने जो प्रैक्टिसेस थी, पुराने तरीके, तौर तरीके थे, वो सभी भूलने की कोशिश करते हैं इसमें, ताकि हम नया जो आने वाला है उसे अडॉप्ट कर सकें। ठीक है, तो इसमें कई चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, जिसमें कि है हाईलाइट एंड एक्सप्लेन व्हाट इज़ रॉन्ग विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो इसमें वो बताते हैं कि जो अभी प्रैक्टिसेस हो रही हैं या अभी हमारा इन्वायरमेंट है उसमें ये चीज़ें गलत है, फिर उसमें बेनिफिट्स क्या हैं, अगर हम नई चेंज लेकर आते हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, और फिर हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को कि पुराने तौर तरीके अब भूलने में कैसे भूलें। फिर क्लियर ऑल डाउट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ कि हम क्यों चेंज ला रहे हैं, उनके डाउट्स क्लियर करने में। ठीक है, और इंडिविजुअल को हेल्प करता है कि अपने कंफर्ट जोन जिसमें वो काफ़ी देर से काम कर रहे थे उस इन्वायरमेंट में, उसे भी भूलने में। सेकंड है
मूविंग स्टेज में है, ब्रिंगिंग चेंज और मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, इसमें वही बात कही गई है। पहला है आइडेंटिफिकेशन, जिसमें कि सुपीरियर्स को बताया जाता है कि ये नई चेंज आई है, ताकि वो सीखें और अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाएं, क्योंकि वही एक तरह से रोल मॉडल होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के। सेकंड आ जाता है इंटरनलाइजेशन में यही बात की गई है कि जब इंडिविजुअल्स या फिर एम्प्लॉयज़ पर वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं नए रूल्स, तो फिर एक तरह से उनके लिए स्विम और सिंक की चॉइस हो जाती है। अगर तो वो इस हिसाब से काम करते रहते हैं जो कि चेंज आई है, तो उन्हें रिवॉर्ड मिलता है। अगर वो उस हिसाब से काम नहीं करते तो कई बार उनको पनिशमेंट भी दी जाती है। फिर आ जाता है थर्ड, रीफ्रीजिंग एट न्यू लेवल। अभी एक चेंज हम ले आएँ, तो उसके बाद हमें ये भी कोशिश करनी है कि अभी इस चेंज के हिसाब से ही काम हो, पुराने तौर तरीके पुराने तौर तरीक़ों के हिसाब से काम ना हो। इसलिए हम रीफ्रीज कर देते हैं कि बस अब यही है हमारे तरीके, तो इस हिसाब से ही काम होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में कोटलर्स 8 स्टेप प्लान फॉर इम्प्लीमेंटिंग चेंज पर बनाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मैं सारे MBA के टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ भाई। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम ऑफ लाइफ।